हेलो एवरीवन, ये ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी है और स्कैनर और कार टैग जो टोल प्लाजा पे हमारे चार्जेस लगते हैं, टोल लगता है, उस पर बेस्ड है। तो ये इस केस स्टडी का ना एक ओरिजिनल वर्जन जो कि एक्चुअल सीबीएसई की बुक इशू की हुई थी, सीबीएसई की वेबसाइट से बुक मिली थी, वहीं पर भी दी हुई थी केस स्टडी। पर इसका पहले ये थोड़ा सा चेंज्ड वर्जन देखते हैं, फिर मैं आपको ओरिजिनल वर्जन वाला भी क्वेश्चन करवाऊंगी। तो इसमें कहा गया है कि एक टोल प्लाजा पे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, तो फास्ट टैग उसको फेयर देता है। टैग कैन बी पेस्टेड ऑन द विंड स्क्रीन ऑब्वियसली एट द टोल प्लाजा। टैग स्कैनर रीड्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द टैग ऑफ द व्हीकल एंड डेबिट्स द डिजायर्ड टोल अमाउंट फ्रॉम अ लिंक बैंक अकाउंट। ठीक है ना, तो हो गया। फॉर द टैग स्कैनर टू फंक्शन प्रॉपरली द स्पीड ऑफ द कार नीड्स टू बी लेस देन 30 किलोमीटर पर आवर and car with the tag installed at a height of 1.5 enters the scanner zone। तो मेरे लिए जो अभी relevant information है 30 की है स्पीड ऑफ द कार, और जो कार है वो 1.5 मीटर की हाइट वाली वो एंटर करती है। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं अब कोशिश करूंगी कि डायग्राम में बनाऊं तो स्कैनर बनेगा कुछ यहाँ से। ठीक है ना, ये स्कैनर है, मतलब ये इज द स्कैनर जो कि इंफॉर्मेशन रीड करेगा एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ से जो कार आएगी उसकी हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर, तो कुछ ये हो जाएगा। यहाँ पर वो टैग लगा हुआ है, वो चिप लगी हुई है। ठीक है ना, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट डायग्राम जो हमें बनता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन में कि ये स्कैनर है, यहाँ कैमरा लगा है, इंस्टॉल्ड है, वो इस कार की इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। मैं पॉइंट्स को नेम दे देती हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी एंड ई। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखना। और जो हाइट है कार की वो 1.5 मीटर्स वाली कार है जहाँ पे टैग लगा हुआ है। The scanner gets activated when the car tag is at a distance of 5 meters from it। अच्छा, जो स्कैनर तभी आएगा जब उसकी रेंज 5 मीटर्स में ये टैग आ जाएगा, मतलब कि ए जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 5 मीटर्स। गिव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल। तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है फॉर द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हुई ये बीई लाइन ना, हाँ। तो हॉरिजॉन्टल है हमारी बीई लाइन और एंड द लाइन बिटवीन द कार टैग एंड द स्कैनर। तो जो कि ये तो लेंथ हमें दी हुई है, ये हमें नहीं दी हुई, तो हमें ये एंगल थीटा निकालना है। ठीक है ना, तो ये हमने थीटा निकालना है, मतलब रेशियो बतानी है। तो लेट मी टेक दिस एंगल एज थीटा, जो कि है बिटवीन द horizontal and the line between. So let theta be the angle between यहाँ से horizontal and line between the car tag and the scanner। ठीक है, तो थीटा आ गया, तो मुझे रेशो चाहिए, तो ये लेंथ तो मुझे दी नहीं हुई है, तो इसी के हिसाब से आई विल राइट cos थीटा इज BE upon 5। आई थिंक दिस शुड बी एन एक्सेप्टेबल आंसर बिकॉज टिल now I have not given any values to find that, to establish that exact ratio, but हाँ जो भी रेशियो होगी वो BE के साथ ली जाएगी। हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में कहा है द स्कैनर रीड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द कार टैग while the angle between the chip and the scanner changes from 30। मतलब जब वो एंटर करती है कार तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री, और कंप्लीटली रीड करने के लिए एंगल 60 डिग्री तक जाएगा। मतलब 60 डिग्री तक आते आते कार की मूवमेंट ई से एफ तक हुई, है ना। कार जो है वो चलते चलते यहाँ से एफ तक पहुंच गई और इस स्कैनर ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन रीड कर ली, और उस दौरान में कार का डिस्टेंस मूव कितना है। दिस इज अ गुड वन। तो मुझे सिर्फ एई की लेंथ दी हुई है, मैंने प्रीवियस वाले टर्म से एई की लेंथ निकाली। हाइट कार की 1.5 है, एंगल फ्रॉम 30 टू 60 चेंज हुआ है। नाउ आई नीड टू फाइंड, सेकंड क्वेश्चन में मुझे ईएफ की लेंथ निकालने को कहा जा रहा है, तो मैं निकाल लेती हूँ। तो जो मुझे पता है कि ईएफ की अगर यहाँ पर बच्चों लेंथ निकालनी है, तो हमें पता है ना, इतना ट्रिग्नोमेट्री तो किया हुआ है कि वो बीई माइनस बीएफ करेंगे, बीई माइनस बीएफ। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ए बी की लेंथ चाहिए होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल ABE में आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो मैं लिखूंगी AB अपॉन AE लेंथ दी हुई ना, AE इक्वल्स टू, देखो ये रेशो होगा sin 30। ठीक है ना, 30 डिग्री एंगल देखोगे ना, तो AB मुझे चाहिए, AE 5 दिया हुआ है, sin 30 1/2 होता है, तो जिससे मेरे पास AB आ गया 5/2 मीटर्स। तो AB की लेंथ आ गई 5/2 मीटर्स, विच इज लाइक फाइन, कंप्लीटली डन। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हमें देखना है कि एंगल चेंज में जो EF डिस्टेंस है वो कितना होगा, है ना। तो एंगल चेंज में सबसे पहले मैंने लिया ट्रायंगल ABE, पूरी BE की लेंथ निकालते हैं। ABE में AB अपॉन BE विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्रीज, बिल्कुल ठीक है ना।
तो ए बी हमारे पास कितना है जी, 2.5 लिख लेती हूँ ताकि फ्रैक्शन थोड़ी सी ठीक से कैलकुलेट हो जाए, बीई और ये 1/√3 आ गया। हाँ जी, बिल्कुल हमारे पास ये आ गया बीई एज 2.5√3। ठीक है ना, इसको आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया बीई इज 2.5√3। अब इसके बाद ना हम लेंगे ट्रायंगल ABF, क्योंकि अब हमें BF की लेंथ निकालनी है, तो मैंने लिया AB अपॉन BF और देखो क्या बनकर आया, tan ऑफ 60 डिग्री। तो AB मैंने फिर से 2.5 लिया, BF की लेंथ आपको निकालनी है, tan 60 कितना हो गया, √3। तो जब हम BF की लेंथ निकालेंगे ना, तो मेरे पास माइनस करके BF आ जाएगा 2.5√3, मतलब ये यहाँ पे टर्म जाएगी, है ना, तो ये यहाँ जाएगा, तो BF यहाँ आएगा। सो फ्रॉम हेयर BF विल बी 2.5 डिवाइडेड बाय √3। अब मुझे क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना आसान है ना, 2.5 इंटू √3 एलसीएम लिया, यहाँ पर √3 का एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा 7.5 माइनस 2.5 विच इज 5 अपॉन √3। आप रैशनलाइज कर सकते हो, तो ये मेरे पास आ गया 5√3 by 3 meters is the distance covered by the car। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर मेरा आ गया 5√3 by 3 meters। अब थर्ड में देखो, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थर्ड पार्ट में इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ कंप्लीटली, कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, ठीक है ना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये इरेज करके। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि अब जो एक व्हीकल आ रहा है ना, उस पर टैग जो है ना वो 2 मीटर्स की हाइट पे लगा है फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्टॉप्स इन द स्कैनर जोन। द स्कैनर रीड्स द डेटा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, तो ये थोड़ा सा डायग्राम ना चेंज होकर कुछ ऐसे आ जाएगा कि अब जो ये ग्राउंड लेवल है ना, तो मैं इसी में अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। लेट मी सी, ये वाला थोड़ा सा हम इन एंगल्स को चेंज कर देंगे, ठीक है ना, तो ये वाली चीज तो हमारे पास रहेगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो हमारे पास कार आई ना, उसकी हाइट जो है वो 2.5 मीटर्स, 2 मीटर्स है, सॉरी ना 2.5। तो ये जो है ना डिस्टेंस, मतलब अब मेरे पास ये, लेट मी से, थोड़ा सा अगर मैं इसको ये रखूं, तो ये हमारे पास पॉइंट E था और ये पॉइंट F तो हमने यहाँ से हटा दिया। लेट मी से टेक दिस पॉइंट एज G, ठीक है ना, ये G। तो ये जो हाइट है ना, ये हो गई कार की DG जो कार हाइट है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स ना, ठीक है। स्कैनर अब यहाँ लगा हुआ है, तो जो वो रीड कर रही है कार, वो 45 डिग्रीज के एंगल पर इसको रीड कर रही है, ठीक है। और हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टैग एंड द स्कैनर। ये टैग है और ये स्कैनर के बीच का डिस्टेंस कितना है, अब हमें ये निकालना है। देखो कुछ भी होगा, जो भी हमने इंफॉर्मेशन अब इस क्वेश्चन को किया है, जो स्कैनर की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आपने ना पिछले इंफॉर्मेशन में ये हाइट अगर याद होगा, ये डी पॉइंट था, तो डीई हमने निकाली थी, एडी हमने निकाली थी 5/2 मीटर्स। पिछले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हमने एडी निकाला था 5.2। अब कार की हाइट है ना, पहले ये 1.5 था, तो ये 2 मीटर्स है हाइट, डीजी 2 मीटर्स है, डीई 1.5 था, तो जो जीई हाइट है दैट इज 0.5 मीटर्स, है ना। तो जो जीई है वो 0.5 मीटर्स बढ़ गया और यहाँ से भी ये 0.5 मीटर्स हो जाएगा। तो जो पूरी हाइट हमारे पास पहले थी स्कैनर की डी तक 5.2, अब मैं उसको लिख सकती हूँ 5.2 में से 0.5 माइनस किया 2 मीटर्स, मतलब कि जो नया पॉइंट है, लेट मी से जी एच ले लूं, तो AH हाइट जो आ गई दैट इज 2 मीटर्स। बात को समझना कैसे, अब इस क्वेश्चन में मैंने कहा था ना मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए अगर मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करना है टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, तो मैं इस तरह से आंसर करूंगी कि मुझे अब स्कैनर और कैमरा में ना, टैग और स्कैनर में ना मुझे डिस्टेंस नहीं पता कितना है, दिस स्लैंट डिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्कैनर की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वो मुझे पता है, ठीक है ना। तो जो पहली कार की 1.5 मीटर्स की हाइट पर आ रही थी, 1.5 मीटर्स की हाइट पर स्कैनर की हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट, कार की हाइट से और स्कैनर की हाइट का फर्क जो था वो 5.2 मीटर्स का था, ये तो हमने पीछे निकाला था। अब कार की हाइट हो गई 2 मीटर्स, अब जो नई कार आ रही है उसकी हाइट है 2 मीटर्स, उसको स्कैनर ने रीड किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो कार की हाइट 0.5 बढ़ गई। तो जो ये स्कैनर की हाइट फ्रॉम कार की हाइट आएगी वो अब 0.5 कम हो जाएगी विच इज 2 मीटर्स। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनकर आएगा ना वो कुछ इस तरह से होगा कि नई कार जो है
उसकी हाइट है 2 मीटर्स, ये 2 मीटर्स हो गया, ठीक है। और ये वाला ए देखो ये था, और ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट एच लिया है, और ये पॉइंट जी लिया है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर एक पॉइंट था डी, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट डी था जहां पर ये एडी हाइट आई थी 2.5 मीटर्स। अब क्योंकि कार की हाइट 0.5 बढ़ चुकी है तो ये भी 0.5 ऊपर चला गया, तो ए एच हाइट होगी 2.5 माइनस 0.5 2 मीटर्स, ठीक है। और ये एंगल है 45 डिग्रीज। तो अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ए एच डी, आई एम टेकिंग ट्राइंगल AHD। तो मुझे AG निकालना है, तो मैं लिखूंगी sin 45 इक्वल्स टू AH अपॉन AG। sin 45 1/√2 होता है, AH हमारे पास है 2 और AG निकालना है, तो AG हमारे पास आ गया 2√2 मीटर, एंड दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट, 2√2 मीटर्स। इस क्वेश्चन में अगेन आई से देयर इज सम इंफॉर्मेशन मिसिंग, पर अगर पेपर में मुझे क्वेश्चन कहीं भी दिखता है, मेरे प्री बोर्ड में, मेरे एक्चुअल बोर्ड पेपर में, तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड लाइक दिस। इसी का जो ओरिजिनल वर्जन है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, वो भी मैं सॉल्व करके आई विल अपलोड द वीडियो, उस पर भी आप क्वेश्चंस देख लेना। पर अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।